चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। ठीक है, इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये बात हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन में हम लोगों ने देखा है कि LHS इक्वल टू RHS होता है। ठीक है, सिमिलरली आइडेंटिटी में भी हमारे पास क्या होता है, LHS इक्वल टू RHS होता है। ठीक है, दोनों में सेम कंडीशन है। ठीक है, ये भी क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, और ये भी क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल होता है। ठीक है, अब उसमें वेरिएबल का टाइप कुछ भी हो, चाहे वो एक्स टाइप का हो, चाहे टी टाइप का हो, चाहे वाई टाइप का हो, चाहे कोई सा भी हो, तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, वेरिएबल टाइप का होता है। बस इक्वेशन में एक डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस ये है, इट इज ट्रू फॉर सर्टन वैल्यूज। ठीक है, एंड आइडेंटिटी में यह फर्क होता है कि इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज के लिए यहां पर ट्रू होता है, और ये टोटल सभी वैल्यूज के लिए क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमारे पास में एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब हमें x की यहां पर ऐसी वैल्यू लेना है जो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो उसमें से 4 माइनस होने पर हमेशा क्या मिले, 0 मिले। अब इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की हमारे पास में दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का 2 और एक माइनस का 2। जब मैं प्लस 2 रखता हूं तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, और जब माइनस 2 रखता हूं तो भी मुझे क्या मिलता है, 0 मिलता है। पर अगर मैं माइनस 1 रखता हूं, ठीक है, माइनस 1 रखता हूं तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें x की केवल दो वैल्यू मिली जिस पर यह इक्वेशन ट्रू होगी। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज पर क्या ये ट्रू होगा, नहीं, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तब ऐसी कंडीशन में हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आइडेंटिटी की। ठीक है, तो आइडेंटिटी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और ये इक्वल है किसके, x प्लस 1 होल स्क्वायर के। अब इसमें आप x की कुछ भी वैल्यू लेकर रखेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक LHS इक्वल टू RHS मिलेगा। ठीक है, मतलब आप इसमें x की कोई भी वैल्यू लें, जैसे मान लीजिए मैंने लिया x इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 पुट करने पर क्या होगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें 0 रखने पर भी हमें 1 इक्वल टू 1 मिला। अगर मान लीजिए मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस 2 3 प्लस 1 कितना होगा, 4, और ये भी कितना होगा, 2 स्क्वायर 4। तो यहाँ पर भी LHS इक्वल टू RHS है। मतलब ऑल रियल नंबर अगर आप कुछ भी पुट करें यहाँ पर x की वैल्यू के लिए तो ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ऐसे जो वेरिएबल, ऐसे स्टेटमेंट जो किसी वेरिएबल टाइप के हैं जिसमें LHS इक्वल टू RHS वाला पार्ट है, अगर मैं उसमें कोई भी x की वैल्यू लेता हूं तो वो हर वैल्यू के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। और जो कुछ वैल्यू के लिए ही ट्रू होगा उसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोग आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में भी यूज करेंगे, तो वहां पर हमें समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है और आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये बेसिक मैथमेटिक्स पहले कवर कर रहे हैं ताकि हम लोग कहीं भी जब बड़ा क्वेश्चन करें, जब बड़े चैप्टर पढ़ें हम लोग, तो वहां पर हम लोग रुके नहीं। ठीक है, आपको ये अंतर, ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। सबसे पहले आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये जो आइडेंटिटीज हैं ये LHS इक्वल टू RHS हमेशा रहेंगी, चाहे हमारे पास में a कुछ भी हो, b कुछ भी हो। ठीक है, तो हमारे पास में कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ये हमें एज अ फॉर्मूला बार बार यूज होगा। पूरा 11th और 12th का मैथमेटिक्स हम लोग जब तक पढ़ेंगे जब तक हमें बार बार यूज होगा। ठीक है, तो इन आइडेंटिटी को हम लोग बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। अब
ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। थर्ड है ए माइनस बी होल क्यूब, तो इसे लिखते हैं हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। फोर्थ है ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ से हम लोग ए क्यूब और बी क्यूब का अगर अकेला कर देते हैं तो इनको उठा के अगर मैं इधर लेकर आता हूँ तो ये भी हमारे पास में क्या होता है, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए कुछ और आइडेंटिटी देखते हैं हम लोग। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, इसमें कंडीशन है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और 0 होने पर ये पूरी पोर्शन 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो हमारे पास बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब एक और फॉर्मूला देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली ए पावर 4 के लिए भी फॉर्मूला यूज होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 11th वाली देखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब अगर मान लीजिए हमें ऐसी आइडेंटिटी दे रखी है तो इसका क्या होगा फॉर सॉल्यूशन, 1/2 हम लोग 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab 2bc और 2c है। ठीक है, 1/2। अब देखिए सबको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, तो एक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हम लोगों ने 1b स्क्वायर ले लिया। ठीक है, फिर प्लस फिर हम लोगों ने b और c के लिए कॉम्बिनेशन बनाया, b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब ca के लिए तो a स्क्वायर माइनस 2ca प्लस c स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास में ये 3 पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिए 1/2। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये बन गया b माइनस सी होल स्क्वायर, और ये बन गया c माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है इक्वल होगा किसके, इसके। ठीक है, 1/2 ए माइनस बी होल स्क्वायर के प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर के। ठीक है, ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।